नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवू मेडिटेशन चैनल पे। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली में। अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सांसों के बारे में ही। दोस्तों, आज हम एक अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो का एक भी बात अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, एक डॉगी यानी एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 सांस लेता है, वो 10 से 12 साल जीता है। वहीं पर एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 सांस लेता है और वो 80 से 100 साल जीते हैं। लेकिन एक कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार ही सांस लेते हैं। वो 500 से 600 साल से जीना रहता सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि जितनी सांसों की संख्या कम होती है उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज़ को समझने के लिए हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसको गहराई को समझने के लिए विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं और सांसों के लेने की गति को कम करने की उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों की धीमा और लंबा होने की गति प्राकृतिक रूप से जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होता है: कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता दोस्तों। कान और आँख में गई हुई वायु का भी हम कभी कभी पता चलता है दोस्तों। श्वसन तंत्र से भीतर गई हुई वायु अनेक प्रकार से विभाजित हो जाता है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना खाली करके अपना पुणे विभिन्न रूप से बाहर निकल आते हैं। ये सब इतनी जल्दी होता है कि दोस्तों हमें इसका पता ही नहीं चलता है। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लेकिन भीतर क्या क्या वो सही या गलत करके आ जाते हैं इसका कम ही ज्ञान हमको पता चलता है। लेकिन हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रभाव के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगती हैं, कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, वो नए रक्त का निर्माण करते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे समान शक्ति और दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की शक्तियाँ कैसे सोचने समझने की क्षमता पुनः जिंदा हो जाती है और फेफड़ों में बंधी हुए हवा से आत्मविश्वास बाहर लौट आता है। सोचिए कि जंगल में जब हवा का एक तेज झोंका आता है, जंगल का रोम रोम जागृत होता है, सतर्क हो जाता है। सिर्फ एक झोंका कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम तेज हवा की उस झोंके की तरह है। बहुत कम लोगों की क्षमता होती है कि अपने अंदर की आंधी लाने की। लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है दोस्तों। 10 मिनट की आंधी आपकी शरीर और मन को आपके संपूर्ण जीवन को बदल के रख देगी दोस्तों। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई रहती हैं, उतली पुतली रहती हैं या फिर तेजी से चलता है। लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि उनकी सांसें किस प्रकार से चल रही है। जब क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है, वहीं पर काम वासना के भाव उठता है तो तभी सब बदल जाती है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार की हमारी सांसें भी बदलती रहती हैं। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी बदलती रहती है। असल में हमारे सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारे शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध रखता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों की सही तरीके से लेने का एक टिका हुआ है। अगर हम अपने सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल सकता है। आज इस प्राचीन यौगिक एक कहानी की तरफ से हम सांसों को सही तरीके से लेने का और उसको सांसों का जादू का बारे में विस्तार से जानने हैं। बहुत समय पहले एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। ऋषि एक खुद भी योगी थे कि ऋषि कई वर्ष अपने हिमालय में एक गुफा में साधना करते थे, जहाँ पर उन्होंने अपनी बहुत सूक्ष्म मार्ग
को आयामों में समझा था और इसी अनुभव और ज्ञान को शिष्य के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि के भोजन के बाद उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखते वो समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नज़दीक पहुंचते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें चेहरे को देखते हुए मैं समझ गया था, पूछो क्या पूछना है तुम्हारे। छात्र ने कहा, अक्सर आप कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम मूल आधार हमारे सांसें होते हैं और हमारे सांसों पर नियंत्रित पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रित पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों की रहस्य की और उसकी योगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। ये सुनकर गुरु ने एक मुस्कान दी और कहना शुरू किया, जैसे हमारा मन होता है वैसे ही हमारा सांसों की गति भी ऐसी ही होती है, या फिर जैसे हमारी सांसें होगी वैसी हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वही, और जो हमारे बाहर घटता है वो भी। हर एक जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारे सांसों से ही गहरा संबंध रखती है। मतलब ये है कि हमारे सांसों की गति पर नियंत्रित रख के अपने मन और विचारों पर नियंत्रित रख सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी और साधक को ध्यान से देखोगे तो तुम उसके चेहरों पर एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरे से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वो अपनी सांसों पर नियंत्रित हासिल करता है और उस सांसों पर नियंत्रित करते ही वो अपने मन पर ही नियंत्रित पा लेता है। और जिस आदमी का मन उस पर नियंत्रित होता है उसके पास उसके सभी समस्या का समाधान होती है। गुरु ने छात्रों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा, 150-200 साल या 300 सालों तक वो जिंदा रहते हैं। आखिर वो कैसे इतने सालों तक जिंदा रह सकते हैं? असल में उनका नियंत्रण उनके सांसों पर होता है, जैसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ होते हैं। इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है ये एक योगी अच्छी तरह से जानता है और वो इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल करता है। इसीलिए उस प्राण का ऊर्जा का उपयोग अपने हिसाब से करता है और खुद को दीर्घ आयु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों पर समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है जिससे हमारा मन और भावना की वजह होती है। हमारे मन में भावनाओं को केवल एक ही चीज़ नियंत्रित कर सकता है, वो है हमारे सांसें। हमारे अंदर क्रोध, चिंता, अहंकार, बदला लेने की भावना, इन सब कुछ हमारे सांसों की हिसाब से ही चलता है। अगर हम सांसों पर हम नियंत्रित कर लेते हैं तो सभी विकार हमारे नियंत्रण में आ जाएंगे। सांस हमारे शरीर मन के बीच पुल का काम करती हैं। अगर हम अपने मन को चलाना है, मन को समझना है, तो हमें अपने सांसों के ऊपर चलना होगा। हमें अपने सांसों के जरिए ही अपने मन तक पहुंचना होगा और यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोता हुआ देखा होगा तो तुम्हें अनुभव क्या होगा कि जब वो बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, जब वो सांस छोड़ता है तो पेट पीछे चलता है। यानी कि एक बच्चा अपने पेट, अपने नाभि तक सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका होता है। अपने इस गहरी और लंबी सांस पर बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है, उसका शरीर ज़्यादा प्राकृतिक रूप से ही काम करता है। तुमने देखा होगा कि जब अपने मन के किसी बात को ज़्यादा लंबे से नहीं रखता, ना ही किसी को ज़्यादा लंबे समय तक किसी से बात करते हैं। अगर किसी उसे गलती से माफ हो जाए, उस समय बात उसके भूल कर अपने खेल में मग्न हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसीलिए हो पाता है क्योंकि उसके सांसें प्राकृतिक रूप से ही चलती हैं, यानी नाभि से ही चलती है। बच्चे की शरीर की विकास के लिए
ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा लंबी सांसें चाहिए, इसीलिए प्रकृति ने उसे ज़्यादा लंबी सांसें दी हैं। हालांकि ये लंबी सांसें हर मनुष्य को दिए गए हैं, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ प्राकृतिक परिवर्तन करने के साथ वो पेट की बजाय अपने सीने से सांसों को लेता है। हम जितनी छोटे सांस लेंगे उतनी ही चिंता और डिप्रेशन से भरे रहेंगे। हमारी सांस जितनी लंबी होगी हम उतनी खुश और शांत रह सकते हैं। गुरु ने आगे कहा कि एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांस को सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारे शारीरिक कंपन से है। अगर हम 1 मिनट में गिन जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे कर लेते हैं तो हमें अपने आसपास होने वाले कई कंपनों को समझना शुरू कर देंगे, यानी जानवरों को आवाज़ें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। आपने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने ही आते ही पालतू बिल्ली की तरह बन जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या कम करके जानवरों की आवाज़ों, उनकी भावनाओं, उनकी कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित करते हैं। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसें की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाते हैं तो बेजान चीज़ें कैसे काम करते हैं ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, बेजान चीज़ों के लिए कंपन और उनसे जुड़ी हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझ जा सकती है और ऐसी स्थिति पर पहुंचते ही बहुत सी योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड की रहस्यों को, उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारी शरीर जितना स्थिर होगा हम उतनी ही कम सांसें लेंगे और हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक स्तर पर ले जाएंगे तो बहुत तेज शेष सांस ना लें। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपने सांसों पर नियंत्रित करके ही ऐसी बहुत सारी चीज़ कर सकता है एक साधारण इंसान जीवन से परे है। योगिक परंपरा में ये कहा जाता है कि अपने सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नए मानवीय आयाम पर जा सकता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो जानलेवा हो सकते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं होता, उन्हें केवल अपने मन और अपने दिमाग के नियंत्रण रख के ही ठीक किया जा सकता है। अपने सांसों पर नियंत्रण रख के एक ऐसी मानसिक स्थिति पर पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव जिसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को ये इस बातें कहानी लग सकती है, लेकिन आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते। कोई भी चीज़ जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता वो उसे अंधविश्वास कहा जाता है। लेकिन पुराने योगी के मतलब से ऐसी बातों का दावा करते हैं कि उन्हीं लोगों में से एक है स्वामी रामा। एक भीतरी विज्ञान साधारण मनुष्य की कल्पना से बाहर है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना ये एक प्राचीन योगिक टेक्निक है। एक योगी जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है वो जब चाहे अपने सांसों को रोक सकता है। स्वामी रामा के अनुसार अपने सांसों को समझ लेंगे तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से ही उन्हें ठीक किया जा सकता है। सांस की कुल रहस्य को समझने के लिए बाद में स्वामी रामा ने अपने कुछ साधक की एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है दोस्तों साइंस ऑफ डेथ। गुरु ने आगे कहा कि जब सांस विचलित होती है तो मन भी अस्थिर होता है, लेकिन जब सांस शांत होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। योगी दीर्घ आयु हो जाता है। इसीलिए हमें अपने सांस पर नियंत्रित करना सीखना होगा। गुरु ने शिष्य की आंखों पर देखते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जितनी लंबी सांस लेते हो उतनी ही लंबी सांस बाहर भी निकालते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और सांस बाहर निकलते समय इसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यह एक अंगुल का मतलब है एक उंगली मुठा से है। हमारे रोज़मर्रा कुछ ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय लंबी सांस अंदर जाती है, उससे कई गुना ज़्यादा लंबी सांस बाहर निकल जाती है।
भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की वायु 16 से 17 वायु होती है। तेज चलते समय उनकी लंबाई 22 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाली आयु 45 से 50 अंगुल तक होता है। संभोग करते समय 50 से 60 अंगुल। सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रित रखने की बात कही गई है, क्योंकि ये हमारे प्राण शक्ति को क्षीण कर देते हैं। श्वास को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 200 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उन्हें दो ही चीज़ बताई, नाभि तक भरकर पूरी सांस ले और दूसरा रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखे। साधारण सी ये दोनों बातें किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राण वायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। यदि बाहर निकलने वाली प्राण वायु के लिए 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाते हैं, यानी उसके अंदर काम वासना खत्म होने लगती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने से बहुत वाक सिद्धि प्राप्त होती है। 5 अंगुल कम होने से आदमी को दूरदृष्टि प्राप्त होती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक की अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आ जाती है और कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगुल से लेने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धि नवनीत की दाता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। ये 8 सिद्धियाँ हर इंसान में होती है, बस ज़रूरत है तो इन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांसों की गति 12 अंगुल होने पर योगी को इच्छा मृत्यु का प्राप्त हो जाता है। वो जब चाहे खुद को जीवित रख सकता है, लेकिन एक सोई हुई शक्तियाँ केवल तभी जागृत होगी जब मन में इन्हें जागृत करने की तीव्र अभिलाषा होगी।